देश और प्रदेश में बेलगाम महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, लगातार होते पेपर लीक और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के साथ हो रहे कथित खिलवाड़ को लेकर समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्थानीय समस्याओं सहित राष्ट्रीय मुद्दों पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा। सपा नेताओं ने साफ कहा कि वर्तमान डबल इंजन सरकार में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, जिसे बचाने के लिए अब राष्ट्रपति का हस्तक्षेप जरूरी हो गया है। प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस बल के बीच जिलाधिकारी कार्यालय के सामने हल्की नोकझोंक भी हुई। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी कार्यालय आजमगढ़ इकाई ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें देश और प्रदेश की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता जताई। ज्ञापन में सपा ने आरोप लगाया कि भाजपा की केंद्र और राज्य की सरकारें पूरी तरह संविधान और लोकतंत्र विरोधी कार्य कर रही हैं। सभी सरकारी और संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक कर लोकतांत्रिक प्रणाली को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने युवाओं और छात्रों के भविष्य का मुद्दा उठाते हुए कहा कि नीट समेत तमाम सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। इससे युवाओं का भविष्य अंधकार में है। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में पिछड़ों और दलितों के संवैधानिक आरक्षण को लूटकर उसे सामान्य वर्ग को देने का भी आरोप लगाया गया। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और दामों में लगातार हो रही वृद्धि और बेरोजगारी को लेकर भी सरकार को घेरा गया। प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सपा ने कहा कि योगी सरकार में पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों पर दमन, शोषण व अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। धर्म और जात पूछकर फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है और फेक इनकाउंटर किए जा रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार व बलात्कार की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। सपा का आरोप है कि तहसील, थाने और अन्य सरकारी विभागों पर घोर भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं, जहां भाजपा नेताओं के इशारे पर गरीबों को प्रताड़ित कर वसूली की जा रही है। जनता का विश्वास अभी सरकार से पूरी तरह उठ चुका है। ज्ञापन में शिक्षा के स्तर की भी बात रखी गई। सपा ने कहा कि वर्तमान दौर में शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि गरीबों के बच्चे इससे वंचित हो रहे हैं। धरना कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व मंत्री व विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, नफीस अहमद, अखिलेश यादव, कमलाकांत राजभर, डॉक्टर एच.एन. पटेल, बेचई सरोज, एमएलसी शाह आलम, गुड्डू जमाली, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव के अलावा सगड़ी के सपा नेता डॉक्टर अमित सिंह भी मौजूद रहे। सुनिए इन लोगों ने क्या कहा। मैं डॉक्टर अमित सिंह, मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और आज जो समाजवादी पार्टी का ये प्रदर्शन था वो इस समय जो प्रदेश में, देश में महंगाई है, डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, एलपीजी के दाम बढ़े हुए हैं और मिलने में भी दिक्कत हो रही है। जो अभी नीट का पेपर लीक हुआ था और तहसीलों पे, थानों पे जो भ्रष्टाचार है, इन सब के खिलाफ और जो है आज समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन था। देखिए, तैयारियां वही है कि जो जनता की समस्याएं हैं उनको लेके हम लोग सड़कों पे रहेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आदेश है कि जो जनता को ये लगना चाहिए कि समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। और जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, तभी सरकार ये कह रही कि एयरफोर्स के विमान से पेपर जाएंगे। ये अगर देखा जाए तो बहुत ही हास्यास्पद है और ये पहली बार नहीं हुआ कि पेपर लीक हुए हैं। और ये पेपर लीक सिर्फ नीट का ही नहीं होता है, कितनी नौकरियों के पेपर लीक होते हैं। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं कि अगर आप देखें कि जो एसआई की नौकरी आई थी लगभग 4,000 लोगों की, उसमें 4 लाख लोगों ने भरा था। 80,000 होमगार्ड की आई है, उसमें 80 लाख लोगों ने भरा है। 100 बच्चे जब अप्लाई करते हैं तो एक बच्चे को सरकारी नौकरी मिलती है। वो एक नौकरी देने में भी आप बच्चों की हालत खराब कर दे रहे हैं। पहले आप पेपर लीक करवाते हो, बच्चे उसके लिए जब सड़क पर उतरते हैं तो आप उन पर लाठीचार्ज करते हो। एक बच्चा में याद हो, बच्चा मर गया, उसके सर पे मार दिया। तो इन सब चीजों के खिलाफ, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी का ये आंदोलन था। देखिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मैं काम कर रहा हूँ। फिर आगे क्या होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा आदेश होगा वैसा हम लोग करें।
नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।